Hello friends, welcome to my channel Pooja Institution. Today we are going to study a chapter of class 10 from geography book Resources and Development. Basically, first of all we shall study that what is the meaning of resources. तो बेटा जी resources हम हर उस चीज़ को कहते हैं जो हमारे environment में available हो. Everything which is available in our environment and which has the ability to satisfy our need is called resources. And obviously that resource should be technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स. तो बेटा जी इस चैप्टर को समझने से पहले सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिसोर्सेज कहते किसे हैं. तो एज आई टोल्ड यू कि हर वो चीज़ जो आपके एनवायरनमेंट में आपके चारों तरफ अवेलेबल है और जो आपकी नीड को सेटिस्फाइड करती हो, और हर वो चीज़ जो आपकी नीड को सेटिस्फाइड तो करती ही हो, साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो. इट मीन्स एज suppose you know that there is so much magnesium in an area, or there is a gold in particular area, okay, and if you do not have that technology to access it, then गोल्ड आपकी नीड को तो सेटिस्फाइड कर रहा है, गोल्ड आपके एनवायरनमेंट में अवेलेबल भी है, आपको इस सर्वे से पता चला, बट अगर उसको एक्सेस करने की, उसको एक्सट्रैक्ट करने की आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो दैट वुड नॉट कॉल्ड रिसोर्स. नंबर 2, इकोनॉमिकली फिजिबल होना बहुत ज़रूरी है. सपोज़ जो गोल्ड आपको सर्वे के दौरान पता चला था कि किसी ज़मीन के अंदर गोल्ड है और उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी भी आपके पास अवेलेबल है किसी कंट्री के पास, तो लेकिन गोल्ड निकालने की कॉस्ट इतनी ज़्यादा आ रही है कि वो आपके लिए इकोनॉमिकली फिजिबल ना हो, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा हो निकालने की वजह से, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती हो, तो वो भी आपके लिए रिसोर्स नहीं कहलाएगा. और साथ ही साथ दैट प्रोडक्ट, दैट थिंग शुड बी कल्चरली एक्सेप्टेबल. अब उसी एग्जाम्पल को आगे कैरी ऑन करते हैं कि अगर वो गोल्ड मान लेते हैं किसी मंदिर के नीचे है या किसी भी इस तरीके से रिलीजियस प्लेस के नीचे है, और आप उसको तोड़ के तो कोई अलाउ नहीं करेगा, सोसाइटी वुड नॉट अलाउ कि हम उस रिलीजियस प्लेस को तोड़े और उसके बाद एक्सट्रैक्ट करें गोल्ड को, तो कल्चरली सोसाइटी के थ्रू भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए, दैन ओनली दैट थिंग वुड कॉल्ड अ रिसोर्स. सो नाउ आई विल रिपीट वंस मोर टाइम. एवरी दैट थिंग विच इज़ अवेलेबल इन योर एनवायरमेंट and which can satisfy your need, it should be technologically accessible, it should be economically feasible and also culturally acceptable, then only it will called a resource. Now बेटा जी रिसोर्सेज के हम कुछ डिफरेंट क्लासिफिकेशन कर चुके हैं जिनको हम स्टडी करेंगे. रिसोर्सेज को आप बेसिकली 4 बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं. दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक रिसोर्स एंड अबायोटिक रिसोर्स. On the basis of exhaustibility, renewable resource, non-renewable resource. On the basis of ownership, individual resource, community resource, national resource, international resource. On the basis of status of development, potential resource, developed, stock resource and reserve resource. Further हम इनको अच्छे से स्टडी कर लेते हैं कि बायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं, अबायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं. तो बेटा जी ये जो ओरिजिन के बेस पे क्लासिफिकेशन किया गया है रिसोर्सेज का, इसमें 2 तरीके के रिसोर्सेज होते हैं. नंबर 1 बायोटिक रिसोर्स, नंबर 2 अबायोटिक रिसोर्स. और बायोटिक रिसोर्स में अगर हम इसके नाम को देखें बायोटिक, तो बायो मीन्स लाइफ, हर वो रिसोर्स जिसमें लाइफ है. इट मीन्स ह्यूमन बींग, फ्लोरा एंड फौना, एनिमल्स, फिशरीज एंड प्लांट्स, these all has life. So every that thing which has life is called biotic resource. Abiotic resource, every that thing which is non-living. As example, आप किसी भी ऐसे नॉन लिविंग रिसोर्स का एग्जाम्पल दे सकते हैं, लाइक कोल, गोल्ड, आयरन, मैग्नीशियम, मेटल्स, लाइक दिस. ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, renewable resource, non renewable resources. तो here on the आप
रिन्यूएबिलिटी के बेसिस पे भी दो तरीके के रिसोर्सेज पता लगते हैं, एक रिन्यूएबल रिसोर्स है और दूसरा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। बेटा रिन्यूएबल रिसोर्स भी आप नाम से समझ सकते हैं, रीन्यूएबल, जिसको रीन्यू किया जा सके ऐसे रिसोर्सेज। तो रीन्यू रिसोर्सेज कौन से हुए? जिनको आप दोबारा, जो कभी एग्जॉस्ट नहीं होंगे, जो रीन्यू होते जाएंगे, जितना मैं उसे यूज़ कर रही हूँ उसके नेक्स्ट डे वो फिर रीन्यू हो जाता है। एज एग्जाम्पल सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी, जो कभी एग्जॉस्ट नहीं होंगे। दीज आर द रिन्यूएबल रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड, विच कैन बी रिप्रोड्यूस। इसके बाद आता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसा कि नाम से समझ गए होंगे आप लोग, ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम या तो रीन्यू नहीं कर सकते या फिर जिनको रीन्यू होने में मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, ऐसे रिसोर्सेज को हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। एग्जाम्पल आप इसका ले सकते हो मेटल्स, जिनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, फॉसिल फ्यूल्स, जिनको हम रिसाइकिल नहीं कर सकते। ये आप कोल इसका एग्जांपल ले सकते हो। हालांकि कोल एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, उसको रिन्यू किया जा सकता है, बट मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं। और हर वो रिसोर्स जिसको मिलियन ऑफ ईयर्स लगता हो फॉर्मेशन में जिसकी, तो उसे हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में काउंट करेंगे, क्योंकि अगर इनको हम जुडिशियसली अगर यूज़ नहीं करेंगे तो ये एग्जॉस्ट हो जाएगा और फिर से रिप्रोड्यूस होने में उन्हें मिलियन ऑफ ईयर्स लगेंगे। Now on the basis of ownership, so on the basis of ownership there are 4 type of resources. Number 1 individual resource, number 2 community owned resource, number 3 national resource and number 4 international resource. तो बेटा जी इंडिविजुअल रिसोर्सेज हर वो रिसोर्स जो आपका अपना है, जिसके ऑनर आप खुद हो, हर उस रिसोर्स को हम इंडिविजुअल रिसोर्स कहते हैं। जैसे सपोज अभी मेरे हाथ में अगर फ़ोन है तो फ़ोन जो है वो इंडिविजुअल रिसोर्स है, मेरा रिसोर्स है। आपके पास पेन है, कॉपी है, दोज रिसोर्सेज आर योर इंडिविजुअल रिसोर्सेज। लाइक सेम कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करते हो, किसी पर्टिकुलर सोसाइटी को बिलोंग करते हो। लाइक हमारी कॉलोनी में जो पार्क है या हमारी कॉलोनी में जो एक टेम्पल है, वो रिसोर्स, या हमारी कॉलोनी में या हमारी सोसाइटी में स्विमिंग पूल है, पार्किंग एरिया है, तो दीज रिसोर्सेज आर कॉल्ड कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, क्योंकि उसके ऑनर कोई एक इंडिविजुअल नहीं होगा, उसका ऑनर एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होगा। पूरी कम्युनिटी, पूरी वो सोसाइटी जो उस पर्टिकुलर एरिया में रहती है, दोज पीपल आर द ऑनर ऑफ दैट रिसोर्स। आफ्टर दैट बेटा नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज हम उन रिसोर्सेज को कहते हैं जो किसी कंट्री की बाउंड्री के अंदर होते हैं, या फिर ऐसी कंट्रीज जिनकी बाउंड्री से ओशियन टच होते हैं, ओशियन या सी टच होते हैं। तो इंडिया की 2 साइड से इंडिया को, एक साइड से अरेबियन सी और ईस्ट साइड से बे ऑफ बंगाल, और इंडिया के साउथ से इंडियन ओशन टच करते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज जो किसी कंट्री की बाउंड्री के अंदर हो, उन्हें तो नेशनल रिसोर्सेज कहते ही है। साथ ही साथ अगर वाटर बॉडी टच करता है तो बेटा क्या होगा, वाटर बॉडी के 12 नॉटिकल माइल्स की दूरी तक, यानी 22.2 किलोमीटर की दूरी तक, बाउंड्री से लेके, बॉर्डर से लेके, जो ओशियनिक बॉर्डर होगा, जो बीच एरिया होगा, वहाँ से 22.2 किलोमीटर तक का जो वाटर बॉडीज़ होगा, वहाँ पे भी अगर किसी तरीके के रिसोर्सेज पाए जाते हैं बेटा, तो वो नेशनल रिसोर्स कहे जाएंगे। एग्जाम्पल, अरेबियन सी जो हमारी इंडिया के वेस्ट साइड के बॉर्डर पे टच होता है, तो वहाँ से हम ओशियन में 22 किलोमीटर तक अगर आगे जाते हैं और इस दौरान किसी भी तरीके का हमें कोई रिसोर्सेज का सर्वे करने में पता चलता है रिसोर्सेज है अवेलेबल, तो वी कैन एक्सट्रैक्ट दैट। हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो है उसे एक्सट्रैक्ट कर सकती है, क्योंकि वो हमारी कंट्री को बिलोंग करेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल रिसोर्सेज हम हर उस रिसोर्स को कहते हैं जो ओशियनिक रिसोर्सेज है और वो किसी भी कंट्री के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बियॉन्ड हो। अब ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है? अब ओशियन तो बहुत बड़ा है और किसी ना किसी कंट्री का जो बॉर्डर है वो टच करता है ओशियन को, तो किसी भी ऐसे रिसोर्सेज जो ओशियन में तो पाए जा रहे हैं, लेकिन 200 किलोमीटर के दायरे तक, दूर दूर तक कोई कंट्री उसको टच ना करती हो। अगर 200 किलोमीटर के दायरे से किसी भी कंट्री के दूर ओशियन में कोई रिसोर्स पाए जाते हैं, तब वो रिसोर्स इंटरनेशनल रिसोर्स कहलाते हैं और वो यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो डिसाइड करेगी
चलिए बेटा जी, इंटरनेशनल रिसोर्सेज से हम ये चैप्टर कंटिन्यू करेंगे बाद में। इंटरनेशनल रिसोर्सेज बेटा जी, हम उन रिसोर्सेज को कहते हैं जो किसी भी कंट्री की बाउंड्री से 200 किलोमीटर दूर के एरिया में ओशियन में पाया जाए। इसे हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी कहते हैं। इसे आप 200 नॉटिकल माइल्स कह सकते हैं। 200 नॉटिकल माइल्स तक की जो दूरी होगी किसी भी कंट्री की बाउंड्री से, वहाँ से आगे आ जाते हैं ओशियन की तरफ, तो जो रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहलाए जाएंगे। और उन रिसोर्सेज को अगर ओशियनिक वाटर बॉडीज़ में किसी भी तरीके के रिसोर्सेज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बियॉन्ड पाए जाते हैं, तो वो रिसोर्सेज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को तो बिलोंग करेंगे और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन डिसाइड करेगा कि वो किस कंट्री को परमिशन देता है उन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। Now, on the basis of status of development, we can classify resources in 4 types: potential resources, developed resources, stock resources, and reserve resources. Beta ji, potential resources are the resources which are found in a region but have not been utilized. It means एग्जाम्पल के तौर पे जैसे राजस्थान और गुजरात के बहुत सारे पार्ट्स में विंड एनर्जी अबंडेंट क्वांटिटी में अवेलेबल है, बट वी आर नॉट यूटिलाइजिंग दैट रिसोर्सेज। सोलर एनर्जी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। सोलर एनर्जी अबंडेंट क्वांटिटी में हम लोगों के पास अवेलेबल है, स्टिल वी आर यूजिंग हाइडल इलेक्ट्रिसिटी, स्टिल वी आर यूजिंग एलपीजी गैस, जबकि हम कर सकते हैं यूज़। तो सो वी आर नॉट यूटिलाइजिंग दैट रिसोर्स, इट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्सेज बेटा जी वो रिसोर्सेज है जिनके सर्वे किया गया, हमें क्वालिटी का पता है, हमें क्वांटिटी का पता है कि हमारे पास कितना है। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन द टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी। इट मीन्स हमने सर्वे भी कर लिया कि हमें पता है हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, कितना है, किस किस क्वालिटी का है, और वी आर यूटिलाइजिंग दोज रिसोर्सेज, then these type of resources are called developed resources. After that, stock materials in the environment which have the potential to satisfy human needs, but हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसे एक्सेस कर सकें। तो ऐसे हमारे एनवायरनमेंट में ऐसे रिसोर्सेज जो अवेलेबल है बट वी हैव नॉट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दैट और टू एक्सट्रैक्ट दैट रिसोर्सेज आर कॉल्ड स्टॉक। एग्जाम्पल, वी हैव वाटर, वी हैव हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बट हमें नहीं पता कि हाइड्रोजन को किस तरीके से यूज़ करना है। Now after that, reserve resources are the resources which we know how to use, we have potential also, we have technology also, but we are not using those resources just because for the need of future generation. So ऐसे रिसोर्सेज जिनको हमने फ्यूचर जनरेशन की नीड के लिए रिजर्व करके रख दिया, लाइक बहुत सारे ऐसे फॉरेस्ट एरिया है जिनको हमने रिजर्व कर दिया, रिजर्व फॉरेस्ट का नाम दे दिया है क्योंकि वो फ्यूचर जनरेशन की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ किया जाएगा। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम रिजर्व रिसोर्सेज कहते हैं। चलिए बेटा जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 2 मैं बहुत ही जल्द सेंड करूँगी, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय। स्थान गाझियाबाद, कधी उद्या हवामान स्थिती